नमस्कार आप सभी को। आशा करता हूं आप सभी अपने घर पर कुशल मंगल होंगे। आज हम तीन मुख्य बातों पर बात करेंगे। एक, हरियाणा में आई हैं दो बिल्कुल विभिन्न प्रकार की भर्तियां, और थर्ड, लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में। जो आप लोग लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में कठिनाइयां महसूस कर रहे हो, उनका समाधान हम इसी वीडियो में कर देंगे। बस आप सारी जानकारी देखिएगा, और साथ ही साथ जो लोग लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं उनको तो मिलेगी ही, लेकिन जिनके घर में अगर कोई नौकरी नहीं है तो वो इन नौकरियों के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दो भर्तियों की। तो पहली भर्ती निकली है भैया आपकी HKRN, हरियाणा कौशल रोजगार निगम। बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी फीस के सीधी भर्ती है। और ये जो भर्ती रहने वाली है आपकी HKRN में स्टाफ नर्स की है, और सैलरी है यहां 26,000, लगभग 26,000 से लेकर 29,000 तक सैलरी है। इसके अलावा 100 पोस्ट है। तो HKRN की साइट पर जाइए और अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। बात करें HKRN की दूसरी भर्तियों की, तो भैया वो जल्द ही आपके लिए आएंगी, हम उनके बारे में जल्दी आपको अपडेट देंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इस भर्ती की। ये भर्ती है भैया आपकी सिरसा की, और आप सभी को पता होना चाहिए ये सिरसा है कहां, HR बोले तो हरियाणा राज्य। और फिलहाल की डेट में इस भर्ती के बारे में मैं बता दूं, इस भर्ती की अप्लाई फिलहाल की डेट में तो भैया स्टार्ट है, और लास्ट डेट है इस भर्ती की 16 दिसंबर 2025। और उस HKRN यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो भर्ती निकली है स्टाफ नर्स की, उसकी लास्ट डेट 7 दिसंबर है। जल्दी कीजिएगा, आपके पास टाइम नहीं है। तो इस सिरसा वाली भर्ती की तो ऑलरेडी बता चुका हूं, 16 दिसंबर है। और ऑल इंडिया भर्ती है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, सब अप्लाई कर सकते हैं, महिला भी और पुरुष भी। अब ये जो सिरसा की भर्ती है ना, इसमें लोगों को डाउट रहता है कि सर सब एक्स सर्विसमैन ही लेंगे क्या इसमें? जी नहीं। एक्स सर्विसमैन यानी कि कोई भी पुराना फौजी या रिटायर फौजी चपरासी नहीं बनना चाहेगा, एक। कभी सफाई कर्मचारी नहीं बनना चाहेगा, दो। कभी आया जो काम करती हैं लेडीज नहीं बनना चाहेगा, जिनको कहते हैं वुमेन अटेंडेंट। आई होप आप समझ गए। तो अब सवाल ये रहा, आपकी समझ में आ गया कि अब इसके लिए आम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हो क्यों बनेगा ऐसी जॉब को, क्यों करेगा ऐसी जॉब को? तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं यहां सबसे पहले आपकी एज की। जो यहां एज रहने वाली है वो ठीक ठाक है भैया। अगर बात करें एज की तो 18 से 53 साल एज है यहां पे, जिसमें SC और ST को 5 साल, OBC को मिलेगी 3 साल की छूट। शुरुआत में मैंने बताया था आपकी यहां पर भर्तियां। तो भैया भर्ती है आपकी नंबर 1 पियोन, जिसे हम चपरासी कहते हैं। 8th पास होना चाहिए, और 8वीं पास के लिए जो यहां सैलरी है ना, हैरान रह जाओगे सुनकर। सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड नौकरी है ये। 21,800 सैलरी है ऑन रिकॉर्ड। इससे अलग TADA HRA लगा के ये बन जाएगी आपकी लगभग 26,800 सफाई कर्मचारी। और इस सफाई कर्मचारी की भी खासियत है भैया। क्या खासियत है देखो, यहां आपको सिर्फ 5वीं पास होना चाहिए या पढ़ना लिखना जानता हो। इसके बाद थर्ड, वो है आपकी फीमेल अटेंडेंट, यानी कि जिसे हम आया कहते हैं, एक प्रकार से महिला नौकरानी। इस महिला नौकरानी या फीमेल अटेंडेंट के लिए आपको फिर दोबारा से 5th क्लास पास होना चाहिए। और सैलरी शुरुआत में मैंने बताया था आपको भैया, अच्छी खासी सैलरी है, 21,800।
26,800 प्लस ही मिलेंगे, यहां भी आपको प्लस ही मिलेंगे 26,800 में। सीधे सीधे बता दूं आपको, बहुत होते हैं 26,800 टीएडीए एचआरए लगा के। और मात्र ये जो जॉब रहने वाली है इसका टाइम है 4 आवर, 4 घंटे इस जॉब का टाइम है। इसके बाद अब यहां और भी भर्तियां हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही भर्ती है या ये 3 ही भर्ती हैं। तो सुन लीजिए कौन कौन सी हैं। लैब टेक्नीशियन, इसके लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेडियोग्राफर 5 साल का एक्सपीरियंस। डेंटल डिप्लोमा होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस। फार्मासिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस। OIC ग्रेजुएट होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यह है सिरसा। अब ECHS, दोबारा सुन लो, एक्स सर्विसमैन, इसमें बहुत 0 लेवल का अप्लाई करता है। आम लोग ही अप्लाई करते हैं और आम लोग ही लगते हैं। ये भर्ती एक ऐसी भर्ती है जहां एक बार लग गए तो कोई आपको हटाएगा नहीं। मौज वाली भर्ती, किसी के कहने में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए, मुझ पर विश्वास करें बस। और मैं ये चाहता हूं कि ये नौकरी आपको मिले, आपके घर में खुशी आए। मैं फिर कहूंगा किसी के बहकावे में ना आए, कोई कहे कि इतने दिन की नौकरी है ये, अरे नौकरी करनी है, हमारे सर ने कहा है बस। लग गए कोई नहीं हटाएगा, मैंने ये बात 2 बार कही है। अगर समझदार हो तो समझ जाना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके बाद देखो, जो ये भर्ती है ना, इसमें मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता दूं, चपरासी 5 साल का एक्सपीरियंस, फीमेल अटेंडेंट 5 साल का एक्सपीरियंस, सफाई वाला 5 साल का एक्सपीरियंस, किसी भी स्कूल से, किसी भी प्राइवेट कंपनी से 5 साल का एक्सपीरियंस बन जाता है एक। और वैसे भी आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी संस्था में काम करते होंगे, वो लिख कर दे देगा एक उनके लेटर पैड पे, उसको लगा देना। ये होता है 5 साल का एक्सपीरियंस, भर दो। अब जो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं इस भर्ती की, कि भैया इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है आपका फॉर्म। अगर आपका फॉर्म सेलेक्ट हो गया तो इस नौकरी को लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता, बिना किसी गलती के। अगर आपको फॉर्म भरना आता है तो, नहीं आता तो हम तो बैठे हैं पहले। अब इस बात को अपने दिमाग में उतार लीजिए, एक आधार आपके पास होना चाहिए, दूसरा 5th 8th या 10th की मार्कशीट, या आपके पास ऐसा कोई साधन होना चाहिए जिससे आपकी एज पता चल सके। ठीक, इसके अलावा 4th नंबर पे कास्ट सर्टिफिकेट, फिर डोमिसाइल, और 6th नंबर पे आपका एक्सपीरियंस 5 साल का मांगा भैया। ध्यान दीजिएगा, पीएन में ना, पियोन की भर्ती में एक चीज लिखी हुई है, वो क्या है, आर्म्ड फोर्स। कोई पीएन बनेगा ही नहीं, फौजी कभी भी चपरासी नहीं बनता। जो आदमी 42,000 सैलरी लेने के बाद 21,000 रुपए की नौकरी, और वो भी ये नहीं करेगा, आप ऐसा समझो। अब 7th नंबर पे आपके पास ईमेल होनी चाहिए वैलिड, और 8th नंबर पे फोन नंबर चालू अवस्था में, 9वें नंबर पे 5 लेटेस्ट फोटो होने चाहिए। अब मुद्दे की बात, सबसे ज्यादा जरूरी आपका यहां कॉन्फिडेंस, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। इस नौकरी को करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस ही देखा जाएगा भैया वहां, और कुछ नहीं देखा जाएगा। इस भर्ती की खासियत है सिर्फ इंटरव्यू, और इंटरव्यू भी उनका होगा जिनका फॉर्म सेलेक्ट होगा भैया, कोई भी गलती नहीं होगी। इसके अलावा ना तो कोई यहां पे फीस है, शुरुआत में मैंने बताया था, ना कोई आपका एग्जाम है। अब फॉर्म सेलेक्ट तो आप सेलेक्ट तो नौकरी आपके हाथ में। इसके बाद सैलरी ऑलरेडी बता चुका हूं, सैलरी यहां 21,800 से लेकर 95,000 तक भी है भैया, और 36,500 तक भी है भैया, आप ऐसे समझो। बात करते हैं इस भर्ती के एड्रेस की कि सर ये भेजना कहाँ है और फॉर्म कैसे मिलेगा। तो पहले भैया इस भर्ती का एड्रेस लिख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले लिफाफे पर लिखना है आपको यहाँ पे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी आपकी पोस्ट रहने वाली है वो यहां लिख देनी है। इसके बाद
नाउ सेंड एप्लीकेशन फॉर्म टू ऑफिसर इन चार्ज स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS सेल 45 विंग एयरफोर्स स्टेशन सिरसा 125-055 हरियाणा। शुरुआत में ही बताया था इस भर्ती की लास्ट डेट है 16 दिसंबर। अब जीके का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 16 दिसंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। अगर आपने 16 दिसंबर को बता दिया कि क्या हुआ था तो ये समझो नौकरी आपकी पक्की, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा ना तो सबसे पहले यही पूछेंगे व्हाट हैपेंड ऑन 16 दिसंबर। बस इससे आगे अगर डेट दे दी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये था। तो 16 दिसंबर को आप कमेंट में बताना भैया। बात करते हैं इस भर्ती के फॉर्म की, वो भी आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो अब बता दूं आपको लाडू लक्ष्मी योजना के बारे में। जो महिलाएं जिनके पैसे अटके हुए हैं, जिनका फार्म बीच में अटका हुआ है, सबमिट दिखा रहा है, एक कंप्लीट दिखा रहा है, लेकिन कोई भी आपकी पेंशन आईडी DDLLY आईडी जनरेट नहीं हुई है। 5 अक्षर की होती है, जैसे N 1 2 3 4 5 इस तरीके की। ये तो मैंने अंदाजे से बता दिया है। जनरेट नहीं हुई है या जिनके पास कोई भी मैसेज नहीं आया है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, उनकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। फीस वगैरह चार्जेस वगैरह आपके रहने वाले। आप इस भर्ती के लिए भी मेरे पास कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन फॉर्म के लिए, अगर आप चाहते हो आपके घर में किसी को नौकरी मिले। अब सिंपल सी बात है, किसी भी व्यक्ति को इस भर्ती के लिए फॉर्म चाहिए या लाडू लक्ष्मी योजना में अपनी समस्या का समाधान करवाना है तो शुरुआत में ही मैंने बता दिया था आपकी फीस चार्जेस वगैरह रहने वाले हैं। अब आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। अगर मैं कॉल ना उठा पाऊं, ये बात है लाडू लक्ष्मी योजना वालों के लिए, तो आप मेरे पास व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज कर लेना और मैसेज छोड़ देना। बात करें इस ECHS सिरसा की भर्ती की, इसका अगर आपको फॉर्म चाहिए तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे हाय कर देना और बस ये पूछ लेना सर इस फॉर्म की क्या फीस है, आप हमें बता दीजिए। आपकी फीस 0 रहने वाली है, आप ऐसे समझो। कैसे रहने वाली है 0? आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है बस, और उसके बाद स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। आपको ये फॉर्म मतलब उतनी फीस में मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आप ऐसा समझो भारी डिस्काउंट। तो ये तो रही भारी डिस्काउंट की और फीस की बात, किसकी? इस फॉर्म की। अब बात करते हैं आपकी लाडू लक्ष्मी योजना की समस्या की। चाहे आपकी कंप्लेंट की समस्या हो, चाहे आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा हो या सबमिट पे ही अटक रहा हो या कंप्लीट के बाद मैसेज ना आए हो, तुरंत संपर्क कीजिए। आपकी किस्त का सवाल है और किस्त आने वाली है आपकी 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में, तो आपके पास कुछ ही दिन का टाइम है। अब इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं कर लीजिए, क्योंकि यहां मिलती है आपको सरकारी नौकरी की प्रमाणिक जानकारी, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या सरकारी योजना हो बस। और इस वीडियो को जरूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर कीजिएगा। अब ले लीजिए नंबर, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है या बात करनी है। 9050248849 9050248849 इस नंबर पे आपको मेरे पास कांटेक्ट करना है। अगर मैं फोन नहीं उठा पाता हूं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें। नमस्कार।